चलो तो अभी हम सीख रहे हैं बिल्ट इन फंक्शन, राइट, यूजिंग हेडर फाइल्स। देखो stdio आपने जो डाला ये क्या चीज़ है, ये एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल का मतलब क्या होता है, लाइब्रेरी फाइल, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल का मतलब जो फाइल्स, राइट, जब हम इंस्टॉल करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके साथ में जो आती हैं उसको हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल बोलते हैं। और इस फाइल का नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और हेडर फाइल। stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, तो ये हेडर फाइल के अंदर से प्रिंट एफ वगैरह यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ फंक्शंस देखेंगे जैसे कि पावर फंक्शन, राइट, स्क्वायर रूट फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन एंड लॉगरिथम के फंक्शंस होते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अगर मुझे देखने हो, राइट, तो मैं इंटरनेट पे जाके देख सकता हूँ कि इंटरनेट पे गूगल में जाते हैं, यहाँ लिख सकते हैं math.h इन फंक्शंस इन सी। तो ये पूरी लंबी चौड़ी इतनी सारी, देखो, लिस्ट है कि कौन से फंक्शन है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इतनी सारी चीज़ दी हुई। देखो, राइट, जो एक्सपोनेंशियल नंबर होता है 2.71 बताया ना, यूसेलेट नंबर जिसको कुछ बोलते हैं, वो भी इसमें डिफाइंड है। राइट, लॉग फाइंड करना है, एब्सोल्यूट नंबर फाइंड करना हो, सीलिंग फाइंड करना हो, फ्लोर फाइंड करना हो, ये सब तो मैं बताऊंगा अभी मैं क्या होता है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, पता है ना अलजेब्रा में होते हैं, ये भी इनके दिए हुए हैं। तो राइट, अब देखो इनमें कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइल ऐड करेंगे math.h। क्या करेंगे, ये फाइल ऐड करेंगे math.h, ये पहले नहीं की थी ना, अभी करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये एक हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल जो पहले से ही अवेलेबल है, उस फाइल को हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। अब इसके फंक्शंस हैं बहुत सारे, पावर, स्क्वायर रूट, जो मैंने बताया ना, ये फंक्शंस इतने सारे इसके अंदर हैं, इनका हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। जो हम इतनी डिटेलिंग कर रहे थे, कैलकुलेशंस कर रहे थे, उसकी जगह काम हमारा आसान हो जाएगा। देखो, फ्लोट एन और एक आंसर लेता हूँ, तो हम अभी यहाँ पे एक तो पहले स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एंटर एन, राइट, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, स्कैन एफ करेंगे, परसेंटेज एफ से इनपुट लेंगे, राइट, एन का इनपुट ले रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट कैसा होता है। अब स्क्वायर रूट का फॉर्मूला आपको पता आता है, बहुत लंबा चौड़ा लॉजिक है। ठीक है ना, अब वो लॉजिक यहाँ नहीं लगाने का, हमने यहाँ मैथ.h डाला है ना, राइट, तो हमें क्या करना है कि हमें सिंपली एक फंक्शन लिखना है स्क्वायर रूट, SQRT। अब किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपको, किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है भाई, एन 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 का, तो यहाँ खाली एन पास करो, तो एन पास कर दो इधर, स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो ये प्रोसेस होके ऑटोमेटिकली आंसर में जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कौन कर रहा है, तो ये प्रोसेस कर रहा है इस math.h के अंदर फाइल डिफाइन है, ये वो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये यहाँ से math.h में से आ रही है। तो math.h को फाइल को ओपन करके देखना हो तो इसको कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करो, ये फाइल खुल जाती है, इसमें SQRT ढूंढो तो आपको मिल जाएगा। जैसे SQRT क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, कंट्रोल दबा के। ठीक है, ये पढ़ सकते हो आप। ठीक है, पढ़ सकते हो, समझ लो, कुछ नहीं आएगा फिलहाल। अगर आप उस लेवल पे अभी नहीं हो, आगे जब समझ जाओगे तो इन चीज़ को बाद में समझ पाओगे ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल दबा के क्लिक किया तो ये फाइल खुल गई। तो इसमें चेंज मत करना। देखो, दिस फाइल हैज नो कॉपीराइट असाइन एंड इज प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन। दिस फाइल इज अ पार्ट ऑफ मिंक्स XW रन टाइम पैकेज, नो वारंटी इज गिवन, रेफर टू द फाइल दिस विद दिस पैकेज। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये हेडर फाइल बनाने का तरीका है, राइट, अलग अलग तरीके से फाइल बनी जाती है। तो ये फाइल बनी हुई है, इसमें भूल से भी चेंज मत करना। अगर आपने गलती से कुछ चेंज कर दी तो फंक्शन मिसबिहेव करेंगे, हो सकता है गड़बड़ी हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया, आंसर इज इक्वल टू SQRT ऑफ एन लिख दिया। अब आप सीधा सीधा प्रिंट कर सकते हो, द स्क्वायर रूट ऑफ परसेंटेज डॉट टू एफ इज परसेंटेज डॉट टू एफ। तो हम किसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, एन का, आंसर में स्टोर हो गया। देखो, रन करो, अब मुझे बताओ। ठीक है, लाइब्रेरी करके सेव कर देता हूँ। अब मुझे बताओ 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। देखो, आ गया। अब रन करो, अब ये 31 का क्या होगा, राइट, देखो ये कंप्यूटर वही बता देगा। ठीक है, आप कोई भी नंबर डाल दो, 98। देखो, राइट, समझ में आ रहा है। इस तरह से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब हम पावर का देखते हैं, राइट। तो पावर के लिए क्या होता है, एक्स और वाई होता है ना, एक्स रेस टू वाई लिखते हैं ना हम लोग, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ एक्स ले लेते हैं और एंटर वैल्यू ऑफ वाई। तो एक्स रेस टू वाई यानी टू टू होगा, सपोज 2:3 क्या होगा, 2:3 क्या होगा, परसेंटेज, एक काम करते हैं, डॉट एफ रेस्ट टू
परसेंटेज डॉट एफ इज परसेंटेज डॉट एफ, ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा आंसर, राइट। अब यहाँ पे लिखते हैं आंसर इज इक्वल टू पावर एक्स कॉमा वाई। ओके, नाउ पावर फंक्शन है, जैसे एसक्यूआरटी फंक्शन था। अब मैं आपको बोलूँ 2⁻³ फाइंड करो, तो 2⁻³ क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, 2 × 2 × 2 है ना। तो वही चीज़ हम इसको बोल रहे हैं कि ये बेस है 2 और ये 3 होगा। देखो 2 3, तो 2⁻³ क्या आया, अभी इसने अपने आप कर दिया। अगर आपको मैं बोलूँ एक काम करो 5⁻4 कितना होगा बताओ, देखो इतना सोचो, इससे पहले जवाब दे देगा, ठीक है। आपको बोल दिया, यहाँ पे हम दोबारा रन करते हैं, चलो राइट 9:7, देखो राइट। कोई भी नंबर का पावर हमको फाइंड करना हो तो हमको कैलकुलेशन जो मैथ्स कर रही है वो हमें खुद सोचना नहीं, इससे करवानी है, राइट। समझ में आ रहा है, पक्का, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसे ही देख रहा हूँ, एक एन ले रहा हूँ और आंसर ले रहा हूँ, एंटर एन, ये भी देख लेना आप, वीडियो देख लेना, पास देखते अभी देखो, ठीक है। परसेंटेज डॉट एफ, परसेंटेज एफ सॉरी, डॉट यहाँ नहीं लगता कभी भी, एंड एन दे देंगे। अब यहाँ आंसर इज इक्वल टू लॉग, राइट। अब लॉग के कौन से होते हैं, देखो यहाँ कौन से फंक्शन दिए हुए हैं, एक लॉग है और एक लॉग 10 होता है ना, ठीक है। लॉग ऑफ 2 ये दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, लॉग ऑफ n आंसर में स्टोर करो, तो द लॉग ऑफ परसेंटेज डॉट एफ इज परसेंटेज डॉट परसेंटेज एफ कर देते हैं। अब यहाँ n का आंसर में, अब लॉगरिथम आपको करना आता हो तो आप यहाँ कर सकते हो, लॉग ऑफ 2 इज दिस, देखो आ गया। तो आपको मैथ्स नहीं पता तो आएगा ही नहीं, लॉग एंटी लॉग पहले अगर आपको नहीं आता है तो हाँ, तो जब आएगा यूज़ कर लेना, ऐसे इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है ना। नहीं है तो आपको नहीं आता तो छोड़ देने का, हमको कॉस, ठीक है ना। अब कॉस अभी सीलिंग और सब बताता हूँ ना अभी। अब देखो, अब ये चीज़ है, अब मैं एक नंबर लेता हूँ यहाँ पे, आंसर इज इक्वल टू CEIL ऑफ n, ध्यान से देखना। अच्छा, सीलिंग ऑफ परसेंटेज डॉट एफ इज परसेंटेज डॉट एफ, देखो मैं लिखता हूँ 9.1, सीलिंग ऑफ 9.1 इज 10। अब मतलब सीधा राउंड अप कर दिया इसने, 9 के आगे जो भी डॉट के आगे अगर 0.01 भी है देखो, तो वो राउंड अप कर देगा, सीधा 10 कर दिया, ठीक है ना। राउंड नंबर्स करते हैं ना, जैसे राउंड करते हैं, ये राउंड अप करता है। सीलिंग, सीलिंग मतलब ऊपर है ना, ऐसे ही फ्लोर, तो फ्लोर में क्या होगा 9.99, तो फ्लोर ऑफ 9.99 क्या होगा, क्या होगा बोलो। अगर 9.999 से नीचे देखेंगे तो कौन सा आएगा, 9 आएगा ना। तो ये डाउन करने के लिए फ्लोर, अप करने के लिए सील, ठीक है ना। तो अगर ऐसे हमें कंप्यूटर से करवाने तो हमको दिमाग नहीं लगाना है, हमको फंक्शंस यूज करने हैं, ठीक है ना। तो अभी कोई नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू FABS है, ठीक है ना, FABS यूज़ करेंगे। तो अगर मैं लिखूँ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ परसेंटेज डॉट एफ इज परसेंटेज डॉट एफ, तो अगर यहाँ पे मेरे को कोई नेगेटिव नंबर हो, ठीक है, अगर मैं लिखूँ n इज इक्वल टू -7.7, तो यहाँ देखो फिर क्या हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू FABS ऑफ व्हाट n, तो ये क्या हो जाएगा नीचे वाला, ये तो मैंने देखो ऐसे दिखा दिया, ये तो फ्लोर हो गया। अब एब्सोल्यूट नंबर -7 का क्या हो गया, ये किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है, यानी एब्सोल्यूट नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, एब्सोल्यूट का मतलब पॉजिटिव वैल्यू ना। तो अगर मुझे कभी एब्सोल्यूट चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, FABS फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके अंदर पूरी की पूरी वैल्यू पास कर देंगे। अब वैल्यू चाहे वो एक इधर हो या पूरा फॉर्मूला क्यों ना हो, ठीक है। ये हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। अब मैं एक यहाँ से एक इक्वेशन देख लेता हूँ, आपको एक इक्वेशन सिखाता हूँ। लेट मी शो यू एन इक्वेशन। अब जैसे कुछ ऐसा प्रोग्राम दिया हो, राइट, p इज इक्वल टू दिस और दिस, ठीक है। अब इसको हम यूज़ करके ये देखते हैं कि इक्वेशन को कैसे करते हैं। ये क्या है, दिमाग नहीं लगाते, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला दिया हुआ है हमें तो यहाँ क्या क्या बोला है, A B और P, A B और P हम लिखेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। ये रेस 2 है, ये रेस 2 है, राइट, लाइक दिस ओके।
तो इसको कैसे करेंगे, देखो प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ओके, परसेंटेज एफ ए एंटर द वैल्यू ऑफ बी, ओके। अभी p इज इक्वल टू व्हाट, p इज इक्वल टू क्या बोला है, a प्लस बी रेज टू 3, तो पावर फंक्शन है। पहले यहाँ x कॉमा y लिखते थे ना, अब x की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस बी, और कॉमा की जगह 3, समझ में आया। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी रेज टू 3 हो गया ना। अब ये डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय, अब ये क्या है, a रेज टू 3 माइनस b रेज टू 3, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पावर a कॉमा 3 माइनस पावर b कॉमा 3, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट में डाल देंगे और इसको यहाँ से पूरा का पूरा होल हो गया और सेमीकोलन लगा दिया। अब आप आंसर प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट है आंसर इज इक्वल टू परसेंटेज डॉट टू एफ कॉमा पी। अब ये इक्वेशन हो गया, हम इक्वेशन को सॉल्व कर दिए, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, देखो आंसर आ गया ये। अब ये कैसे प्रोसेस हुआ, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस बी यानी 2 प्लस 5 3, 5 हो गया, 5 रेज टू 3 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 डिवाइडेड बाय a रेज टू 3 माइनस b रेज टू 3, उसको होल डिवाइड करके आंसर ला दिया, ठीक है ना। ये का कैसे किया, मतलब देखो अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे a है जिसको 2 बोला, b है 3 बोला, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, a रेज टू 3, a रेज टू 3 का मतलब क्या होता है, ठीक है, दिस रेज टू 3, ठीक है। ऐसे ही b है, b रेज टू 3 लिखा है, तो इसका हुआ 27, फॉर्मूला के हिसाब से यही हुआ ना, राइट, होल डिवाइडेड बाय a रेज टू 3 माइनस b रेज टू 3। अब इसको यहाँ पे हमने क्या किया, a प्लस बी रेज टू 3, तो अब हमने a प्लस बी यानी दिस प्लस दिस यानी 5 रेज टू 3 125, इसको डिवाइड बाय कैसे करना है, डिवाइड बाय कैसे करना है, पावर a रेज टू 3 माइनस पावर b रेज टू 3 यानी दिस माइनस दिस, इसमें से इसको माइनस करो, ओके। अब इसमें से इसको डिवाइड करो, तो आंसर क्या आया 6.57 यानी 6.58, वही है ना। देखो हमने जो आंसर किया क्या आया, 2 और 3, अरे 2 और 3 सॉरी 6.58 आया ना माइनस में, तो वही चीज़ हमने यहाँ की, राइट। इक्वेशन दिया था, हमने इक्वेशन को फॉर्मुलेट किया, ये फॉर्मुलेट हमको दिया था भाई, फॉर्मूला इसका फाइंड करो, तो हमने इसका प्रोग्राम बनाया, ठीक है। अब इसको बोला होता होल का स्क्वायर रूट, यहाँ पे जो आंसर है इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो क्या करते, फिर हम क्या करते, इसके आगे लिख देते SQRT, इस होल का स्क्वायर रूट। देखो अभी तो अब मुझे टेक्निकली क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आंसर आएगा माइनस में है तो आंसर आएगा नहीं, तो एब्सोल्यूट करेंगे इसको, ABS कर देंगे, फिर आएगा आंसर, है ना। नेगेटिव में आएगा तो आंसर नहीं आएगा ना, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ FABS लिख देंगे, पहले इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर देंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। देखो कितना सारा फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल रहे हैं, देख रहे हैं ना। इसके अंदर ये हार्ड नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है, हार्ड कुछ नहीं होता है बेटा। व्हाट इज हार्ड, पहले ये स्क्वायर रूट ही लिखा है ना, ये स्क्वायर रूट तो लिखा, उसका इस नेगेटिव नंबर को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट किया, राइट, नहीं तो आंसर एरर आता क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव का आएगा नहीं, राइट। देखो अभी 2,3 क्या आया 2.56, यहाँ क्या आया 2.56 आया कि नहीं, तो हार्ड क्या है इसमें बताओ, लॉजिक है, लॉजिक बोलते हैं, हार्ड नहीं बोलते। तो तुम इसलिए तो आए हो कि तुम अपना एक्सपांड कर सको लॉजिक, है कि नहीं, समझ में आया। नहीं समझ में आया तो ये वीडियो बार बार देखो, 2 बार 3 बार 10 बार देखो, देखोगे तो समझ में आएगा। और कुछ प्रोग्राम्स दे रहा हूँ, राइट, इस वीडियो लिंक में भी डाल देता हूँ, जितनी बार करोगे उतनी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। तुमको भी शेयर करता हूँ, चलो प्रैक्टिस करो।